Hello everyone. Now let's see universal Turing machine. इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था वेरिएशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन और मॉडिफिकेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। उसके अंदर एक टॉपिक था जिसका नाम था मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। याद है? मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन को हम कंसीडर कर सकते हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में। कैसे कर सकते हैं देखते हैं अभी। उसके लिए हम लोग उसको कैसे इनकोडिंग करते हैं, 1-0 के फॉर्म में लिखते हैं, वो सब एक्सप्लेनेशन देखते हैं और एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा आपको यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के लिए। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बट शॉर्ट नोट्स काफ़ी सफिशिएंट रेडी हो जाएगा आपका लिखने के लिए। देखिएगा, तो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को हम डिस्क्राइब कर रहा है। यस, तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन और उसकी डेफिनेशन सिंपल सेम है जैसे कि हमने ट्यूरिंग मशीन में देखा था, राइट? तो ये सेम है, ये ट्यूरिंग मशीन है, बस डिफरेंस कहाँ पे है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो याद है आपको मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन है। डेफिनेटली क्या होगा, मल्टी टेप, कई सारे टेप होंगे, टेप 1, टेप 2, टेप 3, कई सारे टेप हैं। और आपको याद होगा डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन क्या थी, सिंपल वे में बोलो तो क्यू स्टेट पर हूँ, इनपुट टेप सिंबल से रीड किया, सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट पे जाता हूँ इनपुट टेप सिंबल को अपडेट किया और या तो हम लेफ्ट या राइट गए थे। यही डेफिनेशन थी, है ना, किसकी, ट्यूरिंग मशीन के ट्रांजिशन फंक्शन की। अब क्वेश्चन आता है, सर ये मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन है तो क्या करेंगे इसमें, कई सारे एक बार और तो ऐसे लिखता हूँ मैं, एक मैं स्टेट पे हूँ, एक टाउ था, है ना, और यहाँ पे हम दूसरे स्टेट पे गए थे और यहाँ पे एक ए स्टेट था और यहाँ पे ओ, ये साथ में लिखता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट और राइट गए थे। अब यहाँ पे मल्टी टेप है तो इसका मतलब एक और टेप 1 होगा, ठीक है, और एक 2 टेप हो गए और 3 टेप हो गए। ठीक है, 3 टेप हो गए, यही मैं सेम डेफिनेशन लिख रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा, स्टेट एक ही स्टेट है क्योंकि कंट्रोल यूनिट एक ही होगा, कंट्रोल यूनिट के अंदर ही सारे इंटरनल स्टेट होते हैं, वो सब यहीं से अपडेट होगा, इसका मतलब ये सेम होगा। अब देखिएगा, हर ये टेप के अकॉर्डिंग, अब देखिए इंडिपेंडेंट कैसे मूव कर रहा है, हम ऐसे लिखेंगे टाउ 1 ये क्या मूव कर रहा है, ये हम ऐसे लिख रहे हैं, है ना, ये फर्स्ट टेप के लिए हो गया। सेकेंड टेप कैसे मूव कर सकता है, दूसरे टेप को अपडेट करेगा और वो भी लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है, ठीक। और तीसरे केस में तीसरा टेप भी अपडेट होगा और लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है। सिंपल, यही चीज लिखी गई है इसमें, ध्यान से देखिए तो आप क्लियर इतना। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और ये डायग्राम आप बना देंगे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का। नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे इस ट्यूरिंग मशीन को इनकोडिंग करते हैं। देखिए करते कैसे इनकोडिंग, वेरी इजी है। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जब हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं तो क्या क्या जरूरत पड़ती है उसमें। एक तो इनपुट टेप जो होता है उस पर कोई सिंबल्स चाहिए मेरे को, ठीक है ना, स्टेट्स चाहिए होता है और लेफ्ट राइट मूव करना होता है। बेसिकली 3 चीज यही जरूरत पड़ती है ना, नहीं समझे। किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हूँ, टेप सिंबल को रीड किया और किसी दूसरे स्टेट या सेम स्टेट पर गया और टेप को अल्फा अपडेट किया और लेफ्ट या राइट मूव किया, यही तो था। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या जरूरत पड़ गई, एक तो स्टेट की जरूरत पड़ी, एक हमारा अल्फाबेट की जरूरत पड़ी और दूसरा लेफ्ट और राइट की जरूरत पड़ी। तो इन्हीं तीनों को हम क्या करने जा रहे हैं, इनकोडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे इनकोडिंग करना है, बहुत आसान है। देखिएगा, सिंबल को अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ABCD डॉट 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 एंड सो ऑन सिंबल है, उसको मैं इनकोडिंग करता हूँ। A को 1 से इनकोड कर दिया, B को 1 1 से कर दिया, C को 1 1 1 से कर दिया, D को ऐसे इनकोड कर दिया, डन। ओके, स्टेट आ जाइए। स्टेट को हमने Q1 को 1 मान लिया, Q2 को 1 1 मान लिया, Q3 को 1 1 1 मान लिया, Q4 को ऐसे 1 1 1 1 मान लिया एंड सो ऑन। ये इनकोडिंग कर रहे हैं और देखिए कैसे कैसे एक ट्यूरिंग मशीन 1-0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। और हेड में लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट को मैं मान लिया 1 मान लेता हूँ और राइट को डबल 1 मान लेता हूँ। तो ये तो हो गई, ये तीनों इनकोडिंग हो गई किसकी किसकी, अल्फाबेट की, स्टेट की और इसकी हेड की। ठीक, अब देखिएगा, अब एक चीज मुझे बताइए, ये ट्रांजिशन हो गया, अब ट्रांजिशन को कैसे मूव करते हैं ये सब चीज आपको पता है पहले से। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने देखा था, किसी ट्रांजिशन फंक्शन भी आपने देखा, ट्रांजिशन फंक्शन में किसी पर्टिकुलर स्टेट Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिलता है टेप सिंबल से, तो दूसरे स्टेट पे जाता हूँ Q2 पर, उसको A को B से राइट करके लेफ्ट साइड में मूव कर गए। ये मेरा क्या था, ट्रांजिशन फंक्शन था। ठीक है, राइट। अब इसी को 1 0 के फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं, कितना आसान है देखिएगा। Q1 को हमने क्या माना था, कलर चेंज करूं क्या, जस्ट प्लीज वेट अ मिनट, कलर के लिए ना ये, हाँ कलर में लेता हूं, चलो। हाँ, तो ये Q1 को हमने क्या माना था बताइएगा, 1 माना था, तो हमने Q1 को 1 कर दिया। A को क्या माना था, A को क्या एज्यूम किया था 1, तो A को हमने यहाँ 1 कर दिया। Q2 को क्या एज्यूम किया था 1 1, तो हमने देखिएगा Q2 को 1 1 कर दिया। B को क्या एज्यूम किया था डबल 1, तो B को हमने यहाँ देखिएगा B को डबल 1 एज्यूम कर लिया, माना लिख लिया। L को क्या लिखा था, एज्यूम किया था 1 किया था, तो यहाँ भी हमने L को 1 कर दिया। और बीच में क्या लगा, सेपरेटर, सेपरेटर जो कि डिफरेंशिएट करता है स्टेट और अल्फाबेट और हेड के सिंबल को। तो ये हो गया सेपरेटर। इसका मतलब इस ट्रांजिशन फंक्शन का ये इनकोडिंग हो गया 1 0 के फॉर्म में। क्लियर सर, ये बताइए एक ट्रांजिशन फंक्शन से तो ट्यूरिंग मशीन बनेगा नहीं, आपको पता है कई सारे ट्रांजिशन फंक्शंस मिलकर एक ट्यूरिंग मशीन में, भाई जैसे पीडीए में बनाया था, पीडीए में बहुत सारे ट्रांजिशन फंक्शंस होते थे, ट्रांजिशन फंक्शन फॉर पीडीए, तो कई सारे ट्रांजिशन फंक्शंस थे, वो जाके पीडीए बनाया था। सिमिलरली यहाँ पे कई सारे ट्रांजिशन फंक्शन बनेंगे, तो एक ट्रांजिशन फंक्शन की कोडिंग तो ये हो गई इनकोडिंग। उसी तरह कई सारे ट्रांजिशन फंक्शन की इनकोडिंग कैसे करेंगे, देखिएगा इसका वाला तो ये हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन के बीच में सेपरेटर जो लगाते हैं वो डबल 0 लगाते हैं। अभी क्या था, एक स्टेट और एक इनपुट अल्फाबेट पे क्या लगाया था, एक 0 लगाया था, दैट इज सेपरेटर। बट यहाँ पे दो ट्रांजिशन फंक्शन के बीच में डबल 0 लगाते हैं, दैट्स रिप्रेजेंट सेपरेटर बिटवीन द टू ट्रांजिशन फंक्शन। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह अगर देखा जाए कई सारे ट्रांजिशन फंक्शन है 1 2 3 4 5, तो सबको लिख के बीच में 0 0 अगर मैं लिख देते हैं हम लोग, तो वो एक 1 0 के फॉर्म में आ जाता है। सर अगेन अभी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन नहीं है, अभी केवल ट्यूरिंग मशीन है, तो अभी इसको मैं बोलूँ कि ये 1 0 1 0 1 0 ये हमारा टेप 1 पे कंटेंट सिमुलेट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये बात हो गई एक ट्यूरिंग मशीन की। अब बात आई यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होगा, याद है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सिंपल वर्ड में लिखा गया है, डिस्क्राइब द 0 1 के फॉर्म में लिखा गया है। अब ये बताइए यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होगा, जिसमें कई सारे ट्यूरिंग मशीन होंगे, है ना, जो कि यूनिवर्सली वर्क करेंगे। तो अब आप देखिए कि एक मेरा ये जो ट्यूरिंग मशीन बना था कई सारे सेट ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन को, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये एक अकेला मेरा, फॉर एग्जाम्पल ट्यूरिंग मशीन 1 है, दूसरा ट्यूरिंग मशीन ये है, तीसरा ट्यूरिंग मशीन ये है, एंड सो ऑन, ऐसे। तो कई सारे ट्यूरिंग मशीन को कंबाइंड करके एक मशीन बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इन टर्म्स ऑफ 1 0 के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स के टाइप में, शॉर्ट नोट्स में आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा और इसका इनकोडिंग लिखकर एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखा सकते हैं, और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ट्यूरिंग 1 2 3 को दिखा सकते हैं आप, ठीक, कंबाइंड करके। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये है, आप समझ रहे होंगे, ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या, बाइनरी 1 0 के फॉर्म में, बट सिंपल इसका वाइस वर्सा। क्या मैं सारे 1 0 1 0 को ट्यूरिंग मशीन बोल सकता हूँ, नहीं। सारे मान लीजिए 1 1 0 1 1 0 ऐसे 1 1 1 1, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1, ये ट्यूरिंग मशीन तो नहीं है ना, तो बोल सकते हैं कि नॉट एवरी बाइनरी स्ट्रिंग इज माइट बी ए ट्यूरिंग मशीन,
बट ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी स्ट्रिंग से। सिंपल एक ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा, ये पॉइंट लिख सकते हैं, बाकी शॉर्ट नोट्स के लिए सफिशिएंट है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। यू कैन राइट लाइक दिस, ओके, ठीक है। इफ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस नोट्स राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके। इसका स्क्रिप्ट मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।